नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश भर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के बाद अब जन आक्रोश महासभा के आयोजन भी हो रहे हैं। रविवार को उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा के भटेवर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने संबोधित किया। अरुण सिंह ने जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने साधे। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले समेत विभिन्न परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों और प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अरुण सिंह ने निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की सरकार जनता से किए अपने वायदों पर खरी नहीं उतर पा रही। अब अशोक गहलोत जी को समझ लेना चाहिए कि हर मोर्चे पे सरकार फेल है और 16 बार पेपर लीक होता है। एक दो बार तो समझ में आता है, सरकार के संरक्षण के द्वारा ही कहीं न कहीं ये पेपर का घोटाला हो रहा है और गहलोत जी इस पे कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जब रिट का पेपर लीक हुआ, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस समय भी कार्रवाई नहीं किया। ये तो मजाक हो गया उत्तर यहाँ पे पूरा राजस्थान में कि पूरी की पूरी पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो वहीं आगामी बोर्ड की शुरुआत में ही जोधपुर और पाली मार्ग पर मिनी भारत के दर्शन होने वाले हैं। इस क्षेत्र के नीमली गांव में राजकीय स्तर की जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 35,000 लोग शिरकत करेंगे। आगामी 4 से 10 जनवरी तक प्रस्तावित 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी में विविधता में एकता और अनुशासन के साथ संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। 220 हेक्टेयर भूमि पर राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए शहर से दूर एक पूरा अस्थायी शहर बसाया गया है। दावा है कि ये देश के अब तक की हुई 17 जम्बूरी में से सबसे बड़ी होगी। राज्य सरकार और खासकर मुख्यमंत्री का खुद इस पर पूरा फोकस है। पाली और जोधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में नीमली गांव में सज रही है जम्बूरी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आगाज 4 जनवरी से होना है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। तकरीबन 35,000 कप्स स्काउट्स के लिए यहां हट्स लगाए गए हैं और इसमें आने वाले समय में कई तरह की प्रतियोगिता देश के अलग अलग कोने से आए स्काउट्स गाइड्स के लिए होने जा रही है। इसको लेकर व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं, तो वहीं युद्ध स्तर पर काम भी जारी है। बालक बालिकाएं स्काउट्स गाइड अपनी अपनी टीम और दलों के लिए तैयारियों में जुटे हैं। तो ये ऐसी जम्बूरी है जो कि अभी तक की जम्बूरियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ से ही घोषित कर दी गई है नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा। हमारे द्वारा नहीं, नेशनल हेडक्वार्टर कह रहे हैं कि इतनी तैयारियां, इतनी व्यापकता के साथ, इतनी सिस्टम और मतलब जिसे कहना चाहिए तरतीब के साथ ये जम्बूरियों का इसका आयोजन हो रहा है। नंबर 1, ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी पूरे विधानसभा क्षेत्र के नीमली पटेलान में मिली है और जिस दिन की तैयारियां हो रही है, निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट यहाँ आएंगे हमारी तैयारियों को देखकर बहुत अपना आप को खुशनसीब समझेंगे कि बहुत बेहतर तैयारियां यहाँ की। चलिए आगे बढ़ेंगे और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सीकर में जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। सीकर में जिला कलेक्ट्रेट में बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भवन तैयार करवाया गया है। इसे किलकारी क्रेच का नाम दिया गया। यहाँ पर उन छोटे बच्चों को रखा जाएगा जिनकी मां यहाँ पर नौकरी करती हैं और घर पर बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से की गई इस नई पहल का सभी कर्मचारियों की ओर से स्वागत किया गया है। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी बच्चा बीमार होते ही हाँ घर जाने का, बिकॉज साहब बच्चा बीमार है। नेचुरली अब जब घर का बच्चा बीमार हो, खुद का बच्चा बीमार हो, तो वो अपने काम में ध्यान नहीं रख पाते थे। जब यहाँ आके हमने इस चीज़ को टेकअप किया, एक्सेंस कलेक्ट्रेट के अंदर काफ़ी बड़ा हमारा है, काफ़ी ऑफिस हैं। जिला कलेक्ट्रेट का ऑफिस है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, पुलिस का है, जिला परिषद का कार्यालय है, पीछे DOIT के हैं, सांख्यिकी के हैं। तो इतने कार्यालयों में काफ़ी महिलाएं हैं और उन सभी के जो बच्चे हैं, तो क्रैच की हमें यहाँ काफ़ी कमी फील हुई और इसी को देखते हुए हमने किलकारी क्रैच जो स्टार्ट करी है। बहुत ही संवेदनशील शुरुआत है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर, और इसका संचालन जो है नोडल हमने बाल अधिकारिता को बनाया है, क्योंकि वो ऑलरेडी शिशु पालना गृह रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी छोटे बच्चे आएंगे तो उनकी पूरी मदद ली जाएगी, उनको नोडल बनाए। प्लस सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेगी, महिला कार्मिक। नगर परिषद से भी हम सफाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करवा रहे हैं और साथ ही जो है हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं
पॉसिबिलिटीज़ कि जो है हम कहाँ से और इसमें अच्छी से अच्छी मैन पावर लगा सकते हैं। तो वहीं क्रिसमस के मौके पर एक्सप्लो और कुंवर कस्टम्स की ओर से आयोजित सुबह 8 बजे बाइक राइडर रेणु शर्मा के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई है। बाइक राइड में 50 से अधिक बाइकर्स ने हिस्सा लिया। बाइक रैली अजमेर रोड से बाइक रैली की शुरुआत हुई और ये बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पत्रिका के गेट पर समाप्त हुई। और इस दौरान रेणु शर्मा यहां पर सैंटा ड्रेस पहन करके बाइक चला रही थी। सभी ने कच्ची बस्तियों में बच्चों के बीच जाकर क्रिसमस मनाया और राइड के दौरान 500 से अधिक बच्चों को भी गिफ्ट्स बांटे गए। बाइक रैली में जयपुर बाइकर्स क्लब, बैंड ऑफ ब्रदर्स, कन्वे कंट्रोल क्लब की ओर से हिस्सा लिया गया। उधर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पेपर लीक मामले में कहा कि पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है। ऐसे में राज्य लोक सेवा आयोग को पूरी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग की गई है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद आरपीएससी ने आनंद फानंद में सामान्य ज्ञान की परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी और बाकी परीक्षाओं को यथावत रखा है। प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी ने कहा कि अब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, जिस पर जल्दबाजी में नई तिथि की घोषणा की गई है। उससे लगता है कि जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उधर चूरू शहर के नया बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी युवकों को सेल्समैन पर लाठियों से वार करते देखा जा सकता है। इससे पहले आरोपियों ने उसे थप्पड़ मुक्कों से मारा। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। शनिवार को मारपीट की इस वारदात को लेकर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था। तो वहीं प्रदेश में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक मामले को लेकर अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने साफ किया है कि आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज होगी। आरोपियों की मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक मामले में 45 स्टूडेंट्स समेत 49 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए 45 स्टूडेंट्स में से 43 जालोर जिले के रहने वाले हैं। एक स्टूडेंट बीकानेर और जोधपुर का है। पकड़े गए स्टूडेंट्स में से 6 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से युवतियों को 2 और आरोपी युवकों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद सभी पकड़े गए स्टूडेंट्स को आजीवन ब्लैकलिस्टेड किया गया है। वहीं आरपीएससी भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका का कई दिग्गज नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फोटो कई सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी जयपुर में कोचिंग सेंटर चलाने वाला यह मास्टरमाइंड सुरेश ढाका फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स डेवलप करके राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों को अपने चुंगल में फंसा रहा था। कई ऐसे ख्याति प्राप्त लोग हैं राजस्थान के जो इस सुरेश ढाका जैसे मास्टरमाइंड फर्जी व्यक्ति को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी अब सामने आ रहा है। आरपीएससी भर्ती के दौरान जिन अभ्यर्थियों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ा था, उन 45 लोगों की पुलिस की ओर से सूची जारी की गई, जिनमें 43 आरोपी जालोर के सांचौर के आसपास के रहने वाले हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आरपीएससी भर्ती परीक्षा में पेपर गिरोह के सरगनाओं का मुख्य केंद्र सांचौर था। आरपीएससी भर्ती परीक्षा के जिन 3 बड़े बदमाशों के नाम सामने आए, तीनों जालोर जिले के रहने वाले हैं, जिसमें सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया है। इन्होंने ही प्रत्येक कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपए में पेपर बेचा था। सुरेश के पिता मांगीलाल वर्तमान में सरपंच बताए जाते हैं। पहले जेल भी जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग नेता इसके साथ फोटो साझा करते हैं। वो सब अब सोशल मीडिया में है। कहा जा रहा है कि पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग में ये जेल गया था और दूसरी बार पेपर लीक में ही जेल गया था, लेकिन इसके बावजूद कई आका हैं राजनीति में जो उसको सपोर्ट करते आए। और ये तस्वीरें देखिए अलग अलग नेताओं के साथ किस अंदाज में ये मास्टरमाइंड आरोपी अपनी फोटोज खिंचाता था, सोशल मीडिया पर उन्हें डालता था। और अब सवाल इस बात को कि इस आरोपी पर क्या कड़ी कार्रवाई होगी, क्या इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त तेजी के साथ उठाए जा रहे हैं। गिरोह के अंदर जो लोग मुख्य रूप से शामिल हैं, उनके फोटो कांग्रेस के बड़े बड़े रसूखदार नेताओं के साथ यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। अब जैसे आज मैं फोटो देख रहा हूँ, उसमें इनके रणदीप सुरजेवाला जी के साथ उनके आराम से बैठे हुए एकदम रिलैक्स मूड में जो घनिष्ठ संबंध वाले लोग बैठते हैं ऐसे बैठा हुआ फोटो है। कुमारी शैलजा के साथ है और ऐसे राजस्थान के भी खूब सारे लोगों का फोटो, कांग्रेस के जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता उनके साथ में फोटो आ रहे हैं। तो इससे कहीं कि ये आम जनता में और हम लोगों का भी ऐसा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये सब आपका मिला जुला हुआ मामला है, पेपर लीक प्रकरण। जो लोग हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है
और मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, इसलिए जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, जो भ्रष्ट लोग इन्वॉल्व है, या उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, या फिर जो मंत्री है उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग है, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के जो लोगों से वोट लिया, लोगों के वोटों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सब जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से बेईमानी की, उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। और आज की जो आप घटना बता रहे हो, अगर सरकार और हमारा पुलिस महकमा सतर्क नहीं होता तो उस बस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, जहां भी कोई छोटी मोटी कमी होती है उसको देख उसके लिए पूरे प्रयास करेगी और उसको पूरी कानूनी धरातल तक लाएगी। जो आदमी इस पूरे प्रकरण में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं पेपर लीक प्रकरण में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फिर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पूनिया ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को पूर्व में भी सरकारी संरक्षण हासिल था, इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की लगातार बढ़ती घटनाओं से युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। शिक्षा बोर्ड की भी साख थी, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद इस साख में निरंतर गिरावट आई है और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने पिछले लीक प्रकरण पे स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में नकल हुई है, राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने हदें पार कर दी। अपने लोगों को उपकृत करने के लिए जिस तरीके से पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ, उन्हीं के लोग इसमें संलग्न हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं की संस्थाएं, उन्हीं के लोग निजी संस्थाओं को, निजी व्यक्तियों को नियोजित करना, ये सीधे सीधे आशंका भी व्यक्त करता है और ये संदेह पैदा करता है। तो वहीं जन आक्रोश यात्रा को लेकर के प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग आज आक्रोशित है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक केस को लेकर भाजपा की मांग पर कानून तो कड़े बना दिए, लेकिन धरातल पर लागू नहीं कर पाए। को जानकारी है, राजस्थान की जनता में भयंकर आक्रोश है। आपने कल ही देखा है कि एक पेपर लीक हुआ और अब तक 16 परीक्षाएं राजस्थान में कंडक्ट कराई है। 16 की 16 परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 10 परीक्षाओं को उन्होंने रद्द किया। हमारी पार्टी ने हमने मांग की कि भाई कड़ा कानून लाओ, कड़ा कानून भी आ गया, लेकिन वो कागजों पे कानून दौड़ रहा है, धरातल पर वो उतारा नहीं जा रहा। इसलिए नकल माफिया का, पेपर लीक माफिया का मनोबल बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया। महेश नगर के इलाके में दीपक जोगी नाम का एक शख्स है जिसे पकड़ा गया। इस पर आरोप है फायरिंग करने के, राजधानी में दहशत फैलाने के। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। करीब 5 महीने पहले इसने फायरिंग की थी। स्टेट शीटर राहुल सैनी गैंग में ये मौजूद था। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 5 महीने से पुलिस को इसकी तलाश थी, आखिरकार पुलिस को सफलता हासिल हुई है। तो वहीं प्रदेश का चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा और मजबूत हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश की जनता को 167 नई एम्बुलेंस की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां की 90% जनता का स्वास्थ्य बीमा है और देश के अन्य राज्य राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं से, व्यवस्थाओं से बहुत पीछे है। 8104 मिला करके 1500 गाड़ी हो गई है। तो बहुत शानदार नेटवर्क बन चुका है राजस्थान के अंदर। आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज आए कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर देश में सर्वोत्तम स्थान रखता है, लोगों को राहत मिले। आयुष्मान का कोई पैसा है भी नहीं, वो गलत कहते हैं। अगर कोई हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा वो भी मिलता है, कैप लगा के मिलता है उनका। जैसे उनका पैसा अगर मिलता भी है SSEC सोशियो के आधार पर जो सर्वे हुआ था, उसके आधार पर SSEC का जो है उस तक ही मिलता होगा, क्योंकि
आयुष्मान भारत योजना है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है SECC, सोशल इकोनॉमिक सेंसस। उधर भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए ERCP को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा तो उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान की जनता लंबे समय से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने किसी भी विधायक को बजट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अगर विधायक जोगेंद्र रवाना न होते तो हमारी सरकार गिर जाती, इनकी वजह से हमारी सरकार बची और आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री हूं। अगर उस विपत्ति के समय ये हमारा साथ नहीं देते तो मैं आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होता। उन्होंने महाराजा सूरजमल को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहाँ SDO ऑफिस खुल जाए, BDO ऑफिस खुल जाए, तो कॉलेज खुल जाए, सड़कें बन जाए, सारा विकास वहाँ हो गया जो एक पंचायत समिति में होता है। तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ का MLA जब तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे तब तो ये संभव नहीं है कि आप एक ग्राम पंचायत को आप इस प्रकार से विकास के पथ पर आगे से कर सकें। मुझे बहुत खुशी है उस गाँव में आने का सौभाग्य मिला। उज्जैन गाँव में देखा कि मीटिंग बड़ी ऐतिहासिक थी। तो गाँव वालों इस बात का एहसास है, हमारे MLA ने जान लगा दी विकास करने में, इसीलिए इतने लोग आए। उधर राजसमंद की राजनगर पुलिस ने नकदी और चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना प्रभारी की ओर से जानकारी दी गई कि नकदी और चांदी के जेवरात चुराने के आरोप में गजरी वागरी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी की ओर से बताया गया कि खत्री मोहल्ला निवासी बंशीलाल ने 22 दिसंबर को थाने में एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो वहीं जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा क्षेत्र के दौरे पर है। यहां पर सांसद राठौड़ ने निजी फार्म हाउस पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और करते हुए वाजपेयी की ओर से देश हित में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। इस दौरान राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो RPSC भी इस नकल माफिया के चंगुल में आ गया है और अगर इस तरह से नकल माफिया राजस्थान में चल रहा है तो बिना किसी शरण के नहीं चल सकता। और आप समझ सकते हैं जब केंद्र सरकार की CBI को जांच करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, राज्य सरकार कह रही है हमारी खुद की एजेंसियां जांच करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि शरण किसकी होगी इस नकल माफिया के लिए। कितने नौजवानों का करियर बर्बाद हो रहा है, उनके जो माता पिता हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। ये जो बड़े परिवार है ये नहीं समझ सकते कभी भी एक गरीब का दर्द। तो वहीं राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रबी की फसलों को लेकर डूंगरपुर में ना तो किसानों को बीज मिल पा रहे हैं और ना ही खाद। दरअसल किसान क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद और बीज खत्म हो जाने से किसान बेहद परेशान है। वहीं किसानों को खाद बीज नहीं मिलने से रबी की फसल की बुआई में भी देरी हो रही है और फसल की बुआई प्रभावित हो रही है। डूंगरपुर जिले को 500 मैट्रिक टन यूरिया खाद की डिमांड है, लेकिन अब तक आधे से भी कम 119 मैट्रिक टन खाद मिली है। ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे इलाके के किसानों में आक्रोश है। लेने के लिए आए हैं हम, 2-4 दिन से परेशान हो रहे हैं डेली के, मतलब लाइन बहुत लंबी लगती है रोज की कतारों में। परेशानी तो हमको जो लोगों को चाहिए वो बराबर आपूर्ति नहीं हो रही है, 2 बैग ही दे रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी 500 MT की हमने मांग की थी डूंगरपुर क्रय विक्रय के लिए, रिटेल के लिए, इसमें से हमारे को 119 MT प्राप्त हो चुका है और अभी वर्तमान में 2-3 दिन से वितरण चालू है रिटेल। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ट्रकों की लगने वाली है, इसलिए आपूर्ति लगभग पूरी हो जाएगी। उधर चित्तौड़गढ़ के अमरपुरा में एक पति की ओर से अपनी ही पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया। आरोप है कि लगभग 7 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट में उसके शरीर पर पूरी तरह से मारपीट के निशान हैं। वहीं उसके हाथ में भी फ्रैक्चर है। आपको बता दें कि आरोपी पति शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं होने के चलते अपनी पत्नी से नाराज रहता था और फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 8 दिन तक बंद रहेगी कमरा में। कौन की थी मारपीट? पति थे।
कई नाम है? मुकेश। की बात ने देन की थी मारपीट? लगे लाइने हो रही, छोर छोरी नहीं मेरे ऐसे। आप थाना में शिकायत की थी? हाँ। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आदेश के बाद सदर थाना इलाके कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन को जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उपखंड अधिकारी सोहन सिंह नरुका ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिली कि एक कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन पर एक व्यक्ति की ओर से बाउंड्री निर्माण कर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई की गई और भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। सिंचाई विभाग की जो भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमियों के चुंगल से इस भूमि को मुक्त करवाते यहां पर कार्रवाई करके अवैध बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया गया। मौके पर पहुंचा तो श्रीचंद नामक व्यक्ति जो है वो दीवार निर्माण करके और अतिक्रमण करवा रहा था, तो मौके पर तुरंत अतिक्रमण को